दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो है कि गर्भ में जो बच्चा होता है। देखिए, जैसे ही जो महिला होती है ना, वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में अपने बच्चे को लेकर के कई ख्याल जो है वो आते रहते हैं कि जो मेरा बच्चा है गर्भ में, वो ठीक तो है, वो स्वस्थ है कि नहीं है, उसको मतलब उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है कि नहीं। तो ये सारे जो सवाल होते हैं ना, ये हमारे मन में आते हैं। इसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कई सारे चेकअप्स कराते हैं, कई सारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं प्रेगनेंसी में। पर देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो ढेर सारे अल्ट्रासाउंड्स कराए जा सके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब डॉक्टर के बताने पर आपको तो अल्ट्रासाउंड और चेकअप जरूर कराना चाहिए, पर हर किसी के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं इसीलिए मेरे वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा करके रहते ही हैं जिनके पास लोगों की कमी है, जिनके पास सहायता नहीं होती है, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, या फिर जिनके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है कि वो जा करके बार बार अल्ट्रासाउंड और चेकअप करा पाए और जान पाए कि उनका बच्चा जो है वो ठीक है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, मन में जानने की इच्छा तो हर माँ की होती है, वो जानना चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो गर्भ में कैसा है। तो आज इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करूंगी। आपकी जो बॉडी होती है ना, वो आपको संकेत देती है कि आपका जो बच्चा है वो गर्भ में ठीक है कि नहीं है। बस आपको उन्हीं संकेतों को पहचानना है और उससे आप आसानी से जान सकती हैं घर बैठे ही कि आपका बच्चा जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको प्लीज लाइक कीजिए, मुझे प्लीज सपोर्ट कीजिए। मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस चुन चुन के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ, ताकि आपको हर संभव मदद मैं कर सकूं। आपके मन में जो भी सवाल हो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं वहां पर जरूर आपका जवाब दूंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में। माँ कैसे पता लगा सकती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो एकदम स्वस्थ है। देखिए, सबसे पहली जो बॉडी आपको संकेत देगी ना, वो आपका 5वें महीने से होगा। 5वें महीने के बाद आपका पेट जो है वो अच्छा खासा दिखने लगेगा। जी हाँ, अगर आपका पेट जो है वो उभार ले रहा है, पेट दिख रहा है, लोग आपको देख करके बता सकते हैं कि आप गर्भवती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। देखिए, 5वें महीने के बाद अब आप लोगों को बता सकती हैं, छुपाने की जरूरत नहीं है। 5वें महीने के 6ठे महीने से लोग जान जाते हैं और समय अब काफी बीत चुका है। अब आपका बच्चा बिल्कुल अंदर सेफ है, तो आपको डरना नहीं है। आप अब लोगों को बता सकती हैं। अगर आप लोग आपको देख करके ये कह रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है और गर्भ में आपका बच्चा जो है वो अच्छी ग्रोथ ले रहा है, जिसकी वजह से पेट आपका जो है वो उभार ले रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है। इसके साथ ही देखिए, 5वें महीने से आपका वजन भी देखिए अब बढ़ने लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, चौथे महीने तक तो क्या होता है, नौजिया होती है, वोमिटिंग, उल्टियां हो रही हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जी मिचला रहा है, या खाने की कुछ लोगों को खाने की महक से ही एलर्जी जैसी होने लगती है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वजन जो है वो बढ़ता नहीं है महिलाओं का, बल्कि कई महिलाओं का वजन घटते हुए देखा गया है। तो इस वजह से क्या होता है कि कुछ खाया नहीं ठीक से, अच्छे से आपकी बॉडी ने उसको वो नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। हार्मोन्स का उतार चढ़ाव, कई तरीके के बदलाव होते हैं शरीर में, जिसकी वजह से महिलाओं का वजन जो है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन 5वें महीने से ये सारी चीजें बिल्कुल रुक जाती हैं और 5वें महीने से आपका अच्छा वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपका अच्छा वेट ग्रोथ हो रहा है, आपकी बॉडी, इसका मतलब है कि बच्चे का भी अच्छा वजन ग्रोथ कर रही है। आपकी बॉडी जो है वो अब आपका सपोर्ट कर रही है और अंदर गर्भ में बच्चा भी स्वस्थ है, बच्चा भी आपका जो है अंदर अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके भी अच्छे से बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, ये अच्छी चीजें होती हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चल रही है, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है गर्भ में और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा सिम्टम, दूसरी जो चीज आपको देखने से आपको पता लग सकता है, वो होता है बच्चे की हलचल गर्भ में, बेबी के मूवमेंट्स। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि बच्चा जो है वो गर्भ में, अगर अब आपको हलचल बच्चे की महसूस हो रही है, कई बार क्या होता है ना, जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है उनको 5वें महीने से हलचल महसूस होती है। वहीं कुछ लोगों की जिनकी दूसरी है या तीसरी प्रेगनेंसी है, उनको चौथे महीने से ही ये हलचल समझ में आने लगती है। क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में हमें पता नहीं होता है कि किस तरीके का हमें महसूस होगा, इससे थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। 5वें महीने से अगर आपको गर्भ में कुछ ऐसा लग रहा है कि तितली जैसा कुछ फड़फड़ा रहा है, या फिर मेढक जैसा कुछ फुदुक फुदुक सा आपको हल्का हल्का आपको फील होना शुरू हो गया है, तो आप समझ जाइए कि हाँ, ये आपके बच्चे की हलचल है गर्भ में, जो कि संकेत दे रही है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, बच्चा अंदर घूम रहा है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा सुरक्षित है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी तरफ जा रही है और
हर चीज आपकी प्रेगनेंसी में समय से हो रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए सही समय पर बच्चे का मूवमेंट नहीं फील होना, ये थोड़ा खतरे वाली बात हो सकती है। अगर 5वें महीने तक भी आपको नहीं फील हो रहा है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने कोई बेबी मूवमेंट फील ही नहीं किया है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। इस केस में एक बार आपको अल्ट्रासाउंड या चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर देर अगर आपने करी तो कुछ गलत हो सकता है। इसलिए समय रहते ही आपको डॉक्टर से इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगली चीज, अगला जो सिम्टम आप देख सकते हैं जिससे आपको पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी है, वो होता है कि आपके ब्रेस्ट साइज में कुछ बदलाव। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे ही महिला गर्भवती होती है उसके शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बदलाव आता है, आपके बॉडी के साइज में भी बदलाव आता है। तो वहीं पर ब्रेस्ट में भी बदलाव आता है, दूध बनने लगता है माँ के ब्रेस्ट में, जिसकी वजह से मिल्क ग्लैंड्स अंदर बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट का साइज बढ़ा हुआ भी लग सकता है। कई बार आपको हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है ब्रेस्ट में। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है ये, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ तक कि कभी कभी आपकी ब्रेस्ट से डिस्चार्ज भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। देखिए ब्रेस्ट में भी बदलाव अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि हाँ, आपकी बॉडी जो है वो तैयार हो रही है। अब आपकी बॉडी, आपको आगे चल के अपने बच्चे को फीड कराना है, तो इसी तरीके से बॉडी जो है वो अपने आप को आगे के लिए तैयार कर रही है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये एक नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है। ये सिम्टम भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हेल्दी है। इसके साथ ही अगला सिम्टम जो आपको देखने को मिल सकता है वो होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो 8वें 9वें महीने तक पहुंच जाती है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, आपको बच्चे की मूवमेंट जो है ना वो अब कम फील होने लगती है। ये भी हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब आपको बच्चे की मूवमेंट कम फील हो रही है, मतलब कि बच्चे ने पूरी तरीके से अपना वजन जो है वो ग्रो कर लिया है, अच्छी ग्रोथ हो गई है बच्चे की, पेट में अंदर अब उसके पास जगह नहीं है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो उतना घूम नहीं पा रहा है, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है, ये इससे पता चलता है। साथ ही इससे ये भी पता चलता है कि बच्चे ने शायद अपना सर जो है वो नीचे की तरफ कर लिया है। कई बार हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद भी बच्चे जो होते हैं वो मूवमेंट कुछ कम करते हैं, फिर केवल हाँ वो अपने पैरों से ही ज्यादा मूवमेंट करते हैं, जो कि आपको नाभि के आसपास फील होगा, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा अपना सर नीचे कर चुका है और धीरे धीरे नीचे की तरफ अब वो दबाव बनाएगा, जिससे आपके डिलीवरी के लिए लेबर पेन्स स्टार्ट होंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आसानी से। तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं हमें बताती हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चा अंदर अच्छे से ग्रो कर रहा है। भाई अच्छे से जब अपने पैर चलाएगा तो यानी कि अच्छी खासी बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ है, और अब मूवमेंट लास्ट के मंथ में कम हो गई है, तो इसका मतलब है कि बच्चा अच्छा ग्रो कर चुका है। लेकिन फिर भी आपको बच्चे की मूवमेंट पे हमेशा ध्यान देना है। देखिए जब 8वां 9वां महीना आपका शुरू हो जाएगा, तभी कम मूवमेंट का मतलब भी है कि आपको 2 घंटे में कम से कम 10 से 12 बार बच्चे की मूवमेंट फील होनी चाहिए। बच्चे की मूवमेंट पे आपको एक नजर रखनी है, आपको काउंट करते रहना है। थोड़ा सा भी आपको कुछ कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि मैंने आज बच्चे की मूवमेंट नहीं फील करी है, मेरा बच्चा अंदर घूम नहीं रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकती हैं। कुछ मीठा खा करके आपको बाईं करवट थोड़ी देर लेटना है, आपको बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। फिर भी अगर नहीं होती है आपको बच्चे की हलचल, तो आप थोड़ा सा चल सकती हैं। कई बच्चे जो होते हैं माँ के टहलने पर भी हलचल करने लग जाते हैं। देखिए ये सब करने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आपके मन में थोड़ा सा भी भ्रम है कि मेरा बच्चा अंदर नहीं मुझे फील हो रहा है, तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लास्ट के मंथ में बच्चे जो होते हैं ना, उनकी हार्ट रेट जो है वो डाउन होने लगता है। ऐसा कोई रिस्क ना हो, इसके लिए आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। इसके बाद आखिरी सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपने डॉक्टर से जितना भी चेकअप कराया है सब कुछ एकदम ठीक आया है, आपका बच्चे के आसपास पानी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आपकी जो अल्ट्रासाउंड जितने भी चेकअप्स हुए हैं वो सब एकदम ठीक है, बच्चे के गले में कोई नाल नहीं फंसी है, बच्चा हेड डाउन पोजीशन में है, नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में है बच्चा, और आपका बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है। आपका शुगर, आपका बीपी एकदम सही है, सारी रिपोर्ट्स आपकी अच्छी हैं और सही हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी और आपकी प्रेगनेंसी एकदम बढ़िया और हेल्दी चल रही है। आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको अपनी डिलीवरी डेट का इंतजार करना है। तो दोस्तों आप मुझे तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपकी जो है वो डिलीवरी डेट क्या है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है। आप प्लीज मेरे साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके मन में जो भी सवाल हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी मन में सवाल है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, क्योंकि देखिए मैं ये वीडियोस उन लोगों के लिए ही बनाती हूँ जिनके पास सहायता नहीं है, जिनके पास कोई पूछने वाला नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो अकेले होते हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं होता है,
मैं उन लोगों का सपोर्ट हूँ, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं सबका सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो ठंडी बहुत ज्यादा है, बच्चे का भी ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।